नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिन खबरों ने नीतीश कुमार की नींद तो उड़ाई ही है, उसके साथ साथ राजनीतिक गलियारे में भी काफ़ी कुछ हलचल मचाया है। आपको बता दें कि एक तरफ सब कुछ ठीक ठाक होने की की जा रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के नेता एक साथ मीटिंग कर रहे हैं। एक साथ उनका 15 तारीख से अभियान भी शुरू होगा। यात्रा पर निकलेंगे और अलग अलग प्रखंडों में जाकर के वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देंगे। इन सब के बाद आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ आपने सामान्य देखा होगा, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसने कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर किया है कि क्या वास्तव में सब कुछ ठीक ठाक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी बिहार में राज्यपाल बदले हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ आए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जहाँ से केरल से आए थे आरिफ मोहम्मद खान, वहाँ भेजा गया है। दोनों की म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल जो आए हैं उसके बाद से नीतीश कुमार से उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी है। कहा जाता है कि दोनों एक साथ मंत्रिमंडल में केंद्र में रहे हैं, इसलिए दोस्ती भी बहुत पुरानी है। इतना ही नहीं, सब दोनों समाजवादी विचारधारा के नेता हैं और दोनों ने आंदोलनों को देखा है नज़दीक से। इन सब के बावजूद इससे पहले भी कई ऐसे राज्यपाल बिहार में आए जो नीतीश कुमार के पुराने परिचित भी थे और उनके साथ काम भी करने का अनुभव दोनों को था। इन सब बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है इस देश में राजनीति की, उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ ठना हुआ है। नीतीश कुमार कुछ और चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ और प्लान बना करके चल रही है। 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये तब हुआ है जब अमित शाह ने इस विषय पर गोलमोल जवाब दिया है। खैर, ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन इसकी धमक आज भी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, लगातार वो प्रगति यात्रा पर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जिससे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार हैं तो मुमकिन है। कई पोस्टर भी आपको देखने को मिले हैं, लेकिन जिस बात को हम कहने आए हैं वो बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और ये खबर भी काफ़ी खास है, क्योंकि परिस्थितियाँ हर 12 घंटे पर बदल रही है। और एक बार फिर से हम आपके सामने जब ये खबर, इम्पॉर्टेंट खबर बता रहे हैं, तो इस देश में एक और बड़ी बात हुई है। ये बड़ी बात एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए पूर्व राज्यपाल ने कही है। पूर्व राज्यपाल में जो बातें कही है वो बातें काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं और वो पहले से भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। साफ तौर पे पूर्व राज्यपाल जो बिहार के रहे हैं, उनका जो संबंध है वो भी नीतीश कुमार से बहुत पुराना रहा है और एक साथ काम करने का अनुभव भी दोनों के साथ रहा है। बीपी सिंह की सरकार में दोनों एक साथ रहे हैं और बीपी सिंह के साथ काम करने का इन दोनों को अनुभव है। आपको बता दें कि एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कई बातें कही हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जिन बातों को उन्होंने कहा है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि खुलासे के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नींद तो उड़ ही जाएगी। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के काम करने के तरीके को लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब अगर आप खोजने निकलते हैं तो आपको सीधे तौर पे निकलता है कि आखिर नीतीश कुमार आगे करेंगे क्या। राज्यपाल, जो पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने देश के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं और चर्चा में भी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सत्यपाल मलिक की। एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए हैं और जब चर्चा में आए हैं तो उन्होंने शुरुआत बिहार से की है। बिहार को लेकर के जिस तरह की अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, ये बात हम सरकार के स्तर पे या पार्टी के स्तर पे नहीं कह रहे हैं। कयासों में और राजनीतिक गलियारे के साथ साथ मीडिया जगत में जिस तरह से बिहार को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि बिहार में बिसात बिछ गई है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए परेशानी होगी। हालांकि ये परेशानी नीतीश कुमार के लिए होगी, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं। परेशानी नीतीश कुमार को यदि होगी तो नीतीश कुमार केंद्र की सरकार को भी परेशान करेंगे। अब केंद्र की सरकार में भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बड़े सहयोगी हैं और नीतीश कुमार के बैसाखी पर केंद्र की सरकार चल रही है। यही कारण है कि बार बार ये बात कही जाती है कि जैसे ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे, केंद्र की सरकार भी हिलेगी। सत्यपाल मलिक ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए
एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कई बातों का खुलासा किया है। उनका कहना है कि बिहार के जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अगर ऐसा होता है, अगर कुछ भी नीतीश कुमार फैसला लेते हैं तो उनके सांसद उनसे दूर हो जाएंगे। हालांकि ये कई बार अवसर आया है जब नीतीश कुमार इधर से उधर पाला बदले हैं, लेकिन उनके सांसद और विधायक उनके साथ चिपके रहे हैं, कभी भी इधर से उधर नहीं हुए हैं। सत्यपाल मलिक का पहले से भी रहा है कि वो किसानों का मामला हो, पुलवामा की बात हो या अन्य मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को वो हमेशा से उठाते रहे हैं, छूते रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और 2019 में जिस तरह की जीत हुई थी उसको लेकर के भी उन्होंने बात कहा था। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक 18 के आसपास बिहार में ही थे और उस समय भी उन्होंने कई बातों का खुलासा किया था। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार नीतीश कुमार के कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। ये बात कहते हुए उन्होंने नीतीश कुमार से गले लग करके अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी उनका तब जो नज़रिया था कुछ अलग था, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में उनके कई ऐसे बयान हैं जिन बयानों ने पूरी तरह से चर्चा का विषय छेड़ दिया है। बिहार में बहुत वक्त से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर रहते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट है। पहले भी आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल के हाथ में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और इस बात को कह करके उन्होंने कहीं ना कहीं एक चर्चा तो जरूर छेड़ दिया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक कई विस्फोट कर चुके हैं और कई बातें ऐसी कह चुके हैं। इस बार जब उनसे सवाल पूछे गए तो कई सवालों का जवाब उन्होंने सीधे तरीके से दिया और कई सवालों के जवाब उन्होंने घुमा करके दिया। साफ तरीके से जब उनसे पूछा गया कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार आए हैं और उसके क्या मायने हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर वो बिहार आए हैं तो इसके पीछे भी कई बातें होंगी, कुछ सोच करके किया जाएगा। और नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया कि दोनों ही बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो परवान पर रहती हैं और ऐसी स्थिति में उनके भेजने के और उनके आने के पीछे का कई कारण हो सकता है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि यदि केंद्र की सरकार को कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति आरिफ मोहम्मद खान होंगे। आरिफ मोहम्मद खान के साथ नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि दोनों एक साथ काम कर चुके हैं और मैं दोनों को अच्छी तरह से जानता भी हूँ। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिस तरह से संशय पैदा हुआ है सत्यपाल मलिक के बयानों के बाद, ये काफ़ी कुछ कहानियों को जन्म दे रहा है। एक तरफ सभी कहानियों को कहा जा रहा है कि बंद हो गई है और इन कहानियों के पीछे जो अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं वो भी कहा जा रहा है कि समाप्त हो गई हैं। कल ही जो बयान अमित शाह ने दिया महाराष्ट्र में जा कर के, उससे इस संभावना पर भी संशय पैदा होता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार एनडीए का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने की। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, ये भी बातें कही जाती है। दोस्त और दुश्मन बदलते पल भी नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि सत्यपाल मलिक का अचानक से बिहार पर फोकस करना, कहीं ना कहीं पुराने नेता रहे हैं और उनके भी सोर्सेज हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों से क्या नीतीश कुमार को अलर्ट रहना चाहिए? हालांकि नीतीश कुमार काफ़ी अलर्ट रहते हैं और अपनी सरकार, सत्ता और अपने कार्यशैली से वो पूरा इत्तेफाक रखते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा छिड़ेगी और ख़ास करके मीडिया जगत इन सवालों को जरूर उठाएगी। मीडिया जगत से होते हुए ये सवाल जब राजनीतिक गलियारे में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इसके कुछ न कुछ मायने तो जरूर निकलेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद और इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक और रास्ता मिल गया है जहां उन्हें और फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखना होगा कि सत्यपाल मलिक की बातों में कितनी सच्चाई है और कितना ज़्यादा सटीक वो विश्लेषण किए हैं, अपनी बातों को रखे हैं। हालांकि इन सब बातों के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है। इंपॉर्टेंट खबर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार की नींद तो जरूर उड़ी होगी और मोदी के संपर्क में उनके सांसद हैं, इससे वो
और ज़्यादा अलर्ट भी हुए हैं, क्योंकि हमने भी आपको बताया था खबरों में कि नीतीश कुमार से उनके सांसद आजकल कम मिलते हैं और ज़्यादा उनकी नज़दीकी जो है वो केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी से है। खैर, उस सरकार का हिस्सा है जनता दल यूनाइटेड, इसलिए संपर्क में रहना भी चाहिए। ये सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन जो चर्चाएं हैं उसमें से कई कयास लगाए जा रहे हैं। अभी कयासों में कितना दम है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386